माय फैमिली, माय नेम इज़ आरती और गार्डनिंग माय पैशन में आपका स्वागत है। तो जी हाँ, आप देख रहे हैं ये मेरे प्लांट्स कुछ आपके सामने लेके आई हूँ मैं। और इस प्लांट्स को क्या कहते हैं, इनका सॉइल मिक्सचर कैसा है, इनको सनलाइट कैसी चाहिए। और हम सो सॉरी, विंटर में अक्सर गला बहुत खराब होने लगता है, इसको थोड़ा इग्नोर करके हम अपनी वीडियो पे कंटिन्यू करते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये एक छोटे से कंटेनर में मेरा कितना सुंदर प्लांट है। दिस इज कॉल्ड क्लॉन्ची। क्लॉन्ची हैज सो मेनी वेराइटीज। सो अभी मेरे पास ये है और इसमें फ्लावरिंग होती है एग्जैक्टली। तो ये विंटर फ्लावरिंग बेस्ड प्लांट है, सकुलेंट है ये मेनली। इसमें बहुत अच्छे से कैसे प्रोपोगेशन भी होता है, डिफरेंट टाइप्स है इसकी प्रोपोगेशन की भी, वो भी मैं आपको बताऊंगी आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप। बट पहला जो है, अगर आपको ये मैंने इसमें से कटिंग लगा के ये ग्रो किया है और ये अच्छे से वेल ग्रो हो गया है। अब मुझे इसका रिपोर्ट करना था, सोचा मैं आपसे शेयर करूं। सो आप भी जो मेरी तरह गार्डन लवर है, वो अगर नए नए फ्लावरिंग वाले प्लांट्स लगाना चाहते हैं तो क्लॉन्ची इज द बेस्ट प्लांट इन विंटर सीजन। सो हाँ, ये पेरिनियल भी है, ये सकुलेंट पेरिनियल है। पेरिनियल मीन्स जो ऑलरेडी पूरे साल चलता रहता है, बट हाँ फ्लावरिंग ये विंटर सीजन में ही करता है। तो चलिए आइए देखिए, इसको गना करने का यही एक तरीका है, पिंचिंग। पिंचिंग इज मस्ट, ऑल प्लांट्स में पिंचिंग बहुत जरूरी है। इंडोर में कुछ कम, सब प्लांट्स में तो नहीं कहूंगी सॉरी, बट कुछ प्लांट्स में जिनमें पिंचिंग बहुत जरूरी है, वो पिंचिंग करने का क्या मतलब है, ये फैल जाता है, मतलब कि वहीं से दूसरी दूसरी रूट्स ना डेवलप होना शुरू हो जाती है। पिंचिंग मेनली उसके लिए कहा जाता है। सो इसको हम क्लॉन्ची कहते हैं। ये देखिए क्लॉन्ची। इसकी लाइट के बारे में बात करूं ना, तो लाइट मैं ऐसे दिखा देती हूँ आपको। इसकी इफ यू टॉक अबाउट कि इसकी लाइट कैसी रहनी चाहिए गाइस, तो देखिए अगर आप देख रहे हैं इसके जो पत्ते हैं ना थोड़ा सा डार्क हो गए हैं, ये ग्रीन नहीं है, ये लाल हो चुके हैं, इसलिए क्योंकि मैंने इनको धूप में रखा है। समर्स में इनको आप इनडायरेक्ट धूप में रखिए, क्योंकि ये जलने का खतरा होता है इसमें। और लेकिन विंटर्स में इसको प्रॉपर लाइट चाहिए क्योंकि फ्लावरिंग होती है, राइट गाइस। सॉइल का अगर हम इनको बताएं, तो सॉइल जो है इसको ना कैक्टस सॉइल पसंद है, मतलब इसको सकुलेंट सॉइल का जो मिक्सचर है वो पसंद है। वाटरिंग का इशू है कि इसको हमने ओवर वाटर नहीं करना है। देखिए अगर आप देखेंगे, देखिए इसकी मिट्टी देख रही हैं आप, ये देखिए इसकी मिट्टी देख रहे हैं आप, मतलब बिल्कुल ना हार्डी मिट्टी है। देखिए जा ही नहीं रही है, उंगली जा ही नहीं रही है अंदर, तो इतनी हार्ड है क्योंकि इसके पत्तों में ना, सकुलेंट्स का मेन क्या है, पत्तों में इसकी जो वाटरिंग का है ना, कि इसमें पत्तों में पानी रहता है और इसको अगर हम कम पानी देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो दूसरी बात रहेगा टॉक अबाउट कि इसका प्रोपगेशन का मेथड क्या है गाइस। तो ये प्लांट में ऐसे रख देती हूँ ऐसे, ताकि मुझे भी आप लोगों के साथ आई टू आई कंटेक्ट करना पड़े। तो पहला है इसका लीफ कटिंग। लीफ कटिंग से भी इसकी प्रोपगेशन हो जाएगी। जैसे कि मैंने ये लीफ तोड़ दी, ठीक है, ये मुझे थोड़ा सा डल भी लग रही थी, खत्म हो रही थी धूप से शायद से, तो मैं इसको एज इट इज अपना कोई भी कंटेनर ले लेती हूँ, ये वाला कंटेनर ले लेती हूँ, इसमें मिट्टी या इसमें कुछ भी सॉइल का मिक्सचर ले लूँ कुछ भी, और उसको या कोकोपीट इसमें ऑलरेडी था तो उसको एज इट इज इसके ऊपर रख दूँ, वाटर स्प्रे कर दूँ और बाहर रख दूँ, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से इसकी प्रोपगेशन हो जाएगी गाइस। तो यस, इसका जो है ये लीफ प्रोपगेशन अच्छे से है। दूसरा स्टेम मैं आपको बताती हूँ। इफ यू टॉक अबाउट, देखिए ये देखिए स्टेम यहाँ से है ना, अगर मैं स्टेम को कट कर देती हूँ एज इट इज, ड्रॉप कर देती हूँ, अगर आप कोकोपीट में ड्रॉप कर सकते हैं या किसी भी सॉइल मिक्सचर में वाटर स्प्रे कीजिए, बाहर रख दीजिए, बहुत अच्छे से सक्सेसफुल इसका रिजल्ट है। और तीसरा मेथड यही है कि आप एक काम कीजिए, आप इसको क्या है नर्सरी से खरीद लीजिए, या अगर आपको इसमें से, जैसे मैं अभी इसको इस वाले को ना, सॉरी इसको हटा देती हूँ,
इस वाले को अगर मैं अभी बात करूं तो मुझे रिपोर्ट करना है। हो सकता है इसमें मैंने 3 स्टेम्स लगाई थी, तीनों स्टेम्स की रूट डेवलप हो गई है। अगर मैं अलग अलग कंटेनर में भी लगाऊं तो अलग अलग भी चल सकता है, तीनों को एक साथ कंटेनर में लगाना चाहूं तो एक साथ लग सकता है। तो दैट मीन स्टेम बाय रूट्स। या फोर्थ वन इज कि अगर आप इसे नर्सरी से खरीदो। सो ये है क्लॉन्ची। द मेन जो इसके प्रोपोगेशन का था कि किस किस तरीके से हम इसे प्रोपोगेट कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा है कि एक बार खर्चा कर लो, खर्चा क्या 20-30 रुपए में नर्सरी में मिल जाता है। उसके बाद फिर इसको बचाना हमारा काम होता है। हमें इसका सॉइल का ध्यान रखना होता है, लाइट का ध्यान रखना है, कंटेनर का ध्यान रखना है, वाटरिंग का ध्यान रखना होता है। जो मेन इसकी रिकमेंडेशन है, इसकी जो रिसोर्सेज है, इसके जो रिक्वायरमेंट्स है, वो हमें ध्यान में रखनी होती है। हर एक प्लांट का ऐसे ही सीन है गाइस। तो हमें बहुत अच्छे से इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हम किस तरीके से एक पेरिनियल प्लांट को बचा सकते हैं। सो वो मैंने आपको चारों चीज़ें बता दी हैं कि कैसे कैसे, चाहे लाइट की बात करो, चाहे आप जो वाटरिंग की बात करो, चाहे आप सॉइल का मिक्सचर की बात करो। और इसको खाद वगैरह देने की इतनी कोई इंपॉर्टेंट नीड नहीं है। अगर आप लिक्विड फर्टिलाइजर आप विंटर सीजन में डाल सकते हो तो मस्त रहेगा। जैसे आपने पोटैटो वगैरह, अनियन वगैरह की फ्लावरिंग का है, सॉरी, तो फ्लावरिंग में अनियन आपको पील जो है उसका आप लिक्विड फर्टिलाइजर बनाना अगर आपको आता है, नहीं आता तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मैं आपको बताऊंगी कि कैसे लिक्विड फर्टिलाइजर भी बना सकते हैं हम इसके लिए, कोई भी फ्लावरिंग प्लांट के लिए, तो वो हम डाल सकते हैं। बाकी कोई ऐसा कोई इश्यू नहीं है कि पूरे साल को खाद देनी है या नहीं देनी है। दूसरा है इसकी प्रूनिंग, जो मैंने आपको बोला कि इसको अगर हम जैसे आगे से ये आ रहा है ना, इसको प्रून करेंगे या यहाँ से कट कर देंगे तो नई नई शाखाएं, नई नई ब्रांचेस लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसका है रिपोर्टिंग, जो मेरा मेन स्टेम पर्पस था, इस वजह से मैंने ये सारी वीडियो बनाई है। तो अब हम जाएंगे रिपोर्टिंग लाइव होगा आपके साथ अभी चलिए। अभी तो मैं कहीं दूसरी अपने टेरेस पे बाहर जाऊंगी और वहाँ पे मिट्टी वगैरह मैंने रखी है, वहीं पे मैं इसको रिपोर्ट कर दूंगी, या हो सके तो यहाँ पे भी कर सकती हूँ। लेट्स सी। ये हुआ मेरा प्लांटर विथ प्लांट रेडी। ये है क्लॉन्ची, ये इसका मदर प्लांट था, ये इससे मैंने कटिंग लगाई थी और ये अच्छे से ग्रो हो गई है। अब मैं इन दोनों को फिर से धूप में रखूँगी और वहाँ अच्छे से पानी थॉरोली डाल दूँगी और ये फ्लावरिंग दे देगा। मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा, प्लीज़ शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा गाइस। थैंक यू सो मच फॉर माई वॉचिंग वीडियो।